तुलसी जी की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती हैं। सब तो सींच कर आती थी, लेकिन एक बुढ़िया माँ थी जो आती थी और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कहकर जाती है, किंतु मैं उसकी सब बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा देने आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। इसके पश्चात कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सारा का सारा गांव एकत्र हो गया और वह बुढ़िया को जब ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, यह बहुत पापन थी, इसलिए ये किसी से नहीं उठ रही। यह सुनकर भगवान ने कहा, मुझे एक बात इसके कान में कहने दो, तब यह उठ जाएगी। तब भगवान ने उसके कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को आखिर मुक्ति मिल ही गई। हे तुलसी माता, जैसी आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे हमें भी देना।